बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत सरकार द्वारा जो डेलीगेशंस विदेशों में भिजवाए जा रहे हैं भारत की आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को स्पष्ट करने के लिए, पाकिस्तान की शरारतों को, आतंकवादियों के पोषण करने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और भी अन्य इस मामले में जो देश की विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए डेलीगेशन भिजवाए जा रहे हैं। कुल 60 डेलीगेशन भिजवाए जाएंगे, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे, जिसमें से 30 के लगभग तो बीजेपी के होंगे, सत्ताधारी के होंगे और बाकी विपक्षी दलों के, प्रतिपक्षी दलों के लोग होंगे। अब क्या है कि और इन जो 60 डेलीगेशन बनाएंगे, प्रत्येक में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी होगा। असदुद्दीन ओवैसी जैसे शरारती को भी शामिल किया गया है और भी मुस्लिम प्रतिनिधि इन डेलीगेशंस में शामिल होंगे। अब क्या है कि इसको लेकर के कांग्रेस में एक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस में बवाल ये मचा हुआ है कि सत्ताधारी दल ने शशि थरूर को शामिल किया, जबकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधियों की लिस्ट आई उसमें इसका नाम नहीं था। तो कांग्रेस ये कह रही है कि यदि शशि थरूर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भाइयों और बहनों, हम ये जानते हैं कि शशि थरूर एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेखक हैं और इस दृष्टिकोण से इनको बहुत महत्व दिया जाता है। वो फॉरेन अफेयर्स के मामलों में भी जुड़े रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें शामिल किया। ऐसे मामलों में प्रतिपक्षी के द्वारा मुद्दा उठाना ये उचित नहीं लगता, क्योंकि ये एक तो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, फिर राष्ट्रीय नीति को स्पष्ट करने का मामला है। तो कोई दल ये जिद करे सरकार से कि मेरे इन प्रतिनिधियों को शामिल करो, गौरव गोगोई जैसे व्यक्ति को शामिल करो, जो बिना अधिकारियों के बताए 15 दिन तक पाकिस्तान में रह के आए, जिनकी पत्नी पाकिस्तानी एनजीओ से जुड़ी रही है और जिनका बेटा विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर चुका है, हालांकि वो कांग्रेस के सांसद हैं। ये सूचनाएं उनके बारे में खुद मुख्यमंत्री आसाम, जो अपने हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने दी है कि ये एसआईटी गठित की गई है। उसकी जो पार्शियल रिपोर्ट मिली है उस पर आधारित है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो बाद में मिलेगी। तो ये जिद करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इतना तो फ्रीडम सरकार को मिलनी चाहिए। इससे पहले भी नरसिम्हा राव जी के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था और वो वहाँ जाकर के उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था। तो ये एक स्वस्थ परंपरा है, जिससे सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में एक जो राष्ट्रीय नीति है, उस विदेश नीति है, उसको लेकर के एक प्रकार की समझदारी विकसित होती है, परस्पर सम्मान का भाव विकसित होता है। वरना सारे दिन ही झगड़ते ही रहो, इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। ये तो नरसिम्हा राव जी ने एक अच्छी परंपरा स्थापित की थी, उसके अनुरूप भी यदि उसको आगे बढ़ाते हुए सरकार ऐसा कर रही है तो उसमें किसी पार्टी को इतना दबाव ये नहीं होना चाहिए कि मेरी लिस्ट का सारे लोगों को भेजा जावे। ऐसा नहीं होता। और जो जाएगा, शशि थरूर राष्ट्रवादी नेता है, यदि वो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह का भी कोई मुद्दा बनता नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, आजकल ये अपने ही अलग ढंग से चलती है, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, कोई भी अफेयर्स हो, उसमें ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। तो भाइयों, आपके इस मामले में क्या विचार है, आप कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और पुनः मैं आपको इस मामले में धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना।